अर्जुन के जन्म होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। कहते हैं कि जिस किसी से वह ज्यादा करीब होता है वह अजीब परिस्थिति में मौत का शिकार हो जाता है। क्या अर्जुन ने श्राप तोड़ा या वह हवेली का हिस्सा बन गया? तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक अजीब सी धुंध बनवा रही थी। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की के बाहर झांक रहा था। बाहर का सुनापन उसे हमेशा की तरह बेचैन कर रहा था। वह बचपन से ही गांव वालों की नजरों में एक अभिशाप था। लोग कहते थे कि उसके करीब आते ही अजीब घटनाएं होने लगती है। गांव में लोग फुसफुसाते थे, अर्जुन अपशगुनी है, यहाँ यह आएगा, वहाँ मौत और तबाही जरूर आएगी। यह बात तब और परीक्षा हो गई जब उसकी माता और पिता की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी माँ ने मरने से पहले कहा, यह शराप हमारे पापों का फल है, इसे खत्म करने के लिए तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना होगा। अर्जुन के दिमाग में माँ के ये आखिरी शब्द हमेशा घूमते रहते हैं। उस रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। वह एक पुरानी खंडहर सी हवेली में खड़ा था। वहाँ के दरवाजे सड़े हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारें पर खून की निशान थी। हवेली के अंदर से एक आवाज आई, अर्जुन आओ, हमें मुक्त करो। अर्जुन घबराकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, यह जगह सचमुच मौजूद थी। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिया बाबा से पूछा, बाबा क्या हमारे गांव के पास कोई पुरानी हवेली है? हरिया बाबा के चेहरे पर डर की परछाई छा गई। तू उस हवेली के बारे में क्यों पूछ रहा है? उस हवेली में सिर्फ मौत और अंधेरा है, वहाँ कोई नहीं जाता। अर्जुन ने जिद की और आखिरकार बाबा ने बताया, वो हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। कहते हैं तुम्हारे परदादा ने वहाँ कुछ ऐसा किया था जिससे पूरी पीढ़ी श्रापित हो गई। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह उस हवेली जाएगा। उसने एक मशाल और अपनी माँ की पुरानी चिट्ठी साथ ली। उसमें कुछ गुट वाले लिखी थी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने जंगल का रास्ता पकड़ा। हवेली गांव से 2 घंटे की दूर पर थी। घना जंगल, उल्लुओं की आवाज और अचानक झाड़ियों में सरसराहट, हर चीज उसकी हिम्मत को परख रही थी। आखिरकार वो हवेली के पास पहुंचा। हवेली सचमुच वैसी ही थी जैसे वो सपनों में देखी थी। टूटे हुए दरवाजों, दीवारें पर बेले और अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने जब दरवाजे को धक्का दिया तो वो कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने अपनी मशाल जलाई और देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी पुराने यज्ञ को दर्शा रहे थे। तभी एक ठंडा हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी सांसों थाम ली। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो अर्जुन? तुमने इसे जगाया है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अचानक एक परछाई सामने आई। वह एक बूढ़े आदमी की थी। परछाई ने बोला, मैं तुम्हारे पूर्वजों का पाप हूँ। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे धन और परिवार को नष्ट किया। मैं तब से इस हवेली में फंसा हूँ। इस शराब को सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी ही तोड़ सकती है। अर्जुन को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसके परदादा ने हवेली के असली मालिक को धोखा देकर उसकी संपत्ति हथिया ली थी। उसी दौरान एक यज्ञ के दौरान वो आदमी मारा गया। उसकी आत्मा ने अर्जुन के परिवारों को श्रापित कर दिया। अर्जुन ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा के लिए, तभी यह श्राप टूटेगा। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे। पहला, वो अपनी जान देकर शराब को खत्म कर दे और गांव के लोगों को मुक्त कर दे, और दूसरा, वह भाग जाए और अपनी जिंदगी बचा ले। अर्जुन ने खुद को मजबूत किया। उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह शराब खत्म होता है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी और एक तेज रोशनी अर्जुन को अपने अंदर खींचने लगी। अगले सुबह गांव वालों हैरान से देख रहे थे। हवेली गायब हो चुकी थी। अर्जुन भी कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन गांव में श्रापित घटनाएं भी खत्म हो गई। लोग का कहना है कि अर्जुन ने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित कर लिया है।